दोस्तों, आज के पार्ट में हम एक ऐसी लाइन को समझेंगे जो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसी शक्ति हो जो हमारे जीवन के तीनों तरह के दुख मीन्स की मन, शरीर और सिचुएशन सब कम कर दे। यहाँ पर राम जी की कृपा वही शक्ति है। आज हम देखेंगे दोहा नंबर 46 में ऐसी कौन सी शक्ति है और कैसे इसको अपनी डेली लाइफ में हम फील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तब लगी कुसुल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी बजट न राम कहूँ, शोक दाम तजी काम। आगे विभीषण कहते हैं कि जब तक कोई इंसान विषय कामना हो मीन्स की शोक, मोह, भोग मीन्स की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मोह है वह सब नहीं छोड़ता और श्री राम जी का भजन नहीं करता, उसे सपने में भी शांति और सुख नहीं मिलता। वह अपनी रियल लाइफ में और सपनों वाली दुनिया में रेस्टलेस ही रहता है। जैसे आजकल हर कोई इंसान फोन, सोशल मीडिया, पैसा या कंपैरिजन में डूबा रहता है। जब तक वह इन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाकर रखेगा और इनर वैल्यूज़ को इग्नोर करेगा, तब तक उसे माइंड पीस नहीं मिलेगी। अगर हम थोड़ा डिटैच होकर गुड वैल्यूज मीन्स की स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ में अपनाएं तो हमारे अंदर स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। आगे विभीषण कहते हैं ग्रीड, अटैचमेंट, जेलेसी, प्राइड और ईगो, ये सब अनेकों दुष्ट आदतें हमारे अंदर बसती है और वह तब तक बसती है, आगे की लाइन सुनना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, दरे चाप सायक कटिबाथा। यह सारी आदतें तब तक बसती है जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हमारे हृदय में नहीं बसते। मीन्स की ना, जब हमारे दिल में भगवान आ जाएंगे तो हमारी ऐसी बुरी आदतें अपने आप निकल जाएंगी। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव वैल्यूज को स्पेस देंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। यहाँ पर ममता मीन्स की ब्लाइंड अटैचमेंट एक अंधेरी रात की तरह है जिसमें राग द्वेष मीन्स की हमारे लाइक्स डिसलाइक्स हमें फॉल्स हैप्पीनेस देते हैं। और यह अंधेरा तब तक रहता है जब तक हम प्रभु मीन्स की गुडनेस और पॉजिटिव वैल्यूज का सूरज हमारे अंदर नहीं उगता। जैसे हम किसी चीज या व्यक्ति के एक्सट्रीम अटैचमेंट में इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि रोंग को भी राइट मान लेते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स की जो सूरज हमारे अंदर आता है तो रियलिटी हमें दिखने लगती है। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रबि नाही। यहाँ पर फिर से वही बात हो रही है कि वह मीन्स की जो ममता रूपी रात्रि है तभी तक एक इंसान के दिल में बसती है जब तक प्रभु जी का प्रताप रूपी सूर्य मतलब कि जब तक हमारे अंदर श्री राम जी या किसी भी भगवान का वास नहीं हो जाता, तब तक हमारे अंदर वो ममता रूपी मतलब वो काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब कुछ हमारे अंदर रहते हैं। अब मैं कुशल मिटे बै बारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। यहाँ पर विभीषण कहते हैं, हे श्री राम, आपके चरणों का दर्शन करके अब मैं सुरक्षित हूँ और मेरे बारी बै मीन्स की जो मेरे बारी दुख हैं वो दूर हो गए। इसको ना हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जब हम जेन्युइनली पॉजिटिविटी, प्रेयर्स या गुड कंपनी में जाते हैं तो हमारे अंदर की फियर, एंजाइटी और गिल्ट कम हो जाता है। जैसे मेडिटेशन या किसी इंस्पायरिंग पर्सन से मिलना हमें करेज देता है, हमें हिम्मत देता है, वैसे ही प्रभु जी के दर्शन करके विभीषण जी का मन अब शांत हो गया है, उनके दुख टल गए। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताही ना व्याप त्रिविध भवसूला। आगे विभीषण कहते हैं, हे कृपालु श्री राम जी, जिस पर आप अनुकूल मीन्स कि आप जिस पर काइंड हो जाते हैं, उस पर तीनों प्रकार के भवसूल, भवसूला का मतलब यहाँ पर है स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल सफरिंग जो हमें होती है वो हमें नहीं घेरते। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड या मेंटर
हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैंडल करने में हमारी हेल्प करते हैं, वैसे ही श्री राम जी की कृपा से इंसान की लाइफ में जो ट्रबल्स होते हैं वो होते हुए भी हमारा मन शांत और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं निसिचर अति अदम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। यहाँ पर आगे विभीषण कहते हैं कि मैं तो बहुत ही नीच और अधार्मिक स्वभाव वाला राक्षस हूँ, मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया। मीन्स कि ना यहाँ पर अपने शरीर की बात कर रहे हैं कि मेरा शरीर तो तामसिक है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जैसे हम सब अपनी लाइफ में गलतियाँ करते हैं, कभी ईगो, कभी गुस्सा, कभी जेलसी, ये चौपाई हमें याद दिलाती है कि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। सबसे पहला स्टेप यही है खुद को बदलने का। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। आगे विभीषण कहते हैं कि जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, मीन्स कि जो ऋषि मुनि राक्षसों के बारे में भी नहीं सोचते, उन प्रभु ने स्वयं मुझे खुश होकर अपने गले से लगा लिया। मेरा शरीर तामसिक है, ये भी नहीं देखा, मैं एक इम्परफेक्ट इंसान हूँ, फिर भी श्री राम जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि भगवान जी ये सब नहीं देखते, क्योंकि ना भगवान का प्यार अनकंडीशनल है। जैसे एक टीचर या पेरेंट अपने बच्चे की गलतियों के बाद भी उसे सुधारने का मौका देते हैं, वैसे ही प्रभु भी हम पर कृपा करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि श्री राम जी की कृपा जिस भी इंसान पर हो जाती है, उसके जीवन में मुश्किलें जीरो तो नहीं होती, पर उनका असर कम हो जाता है। अगर हम भी अपनी लाइफ में भक्ति, सेवा और पॉजिटिव कर्मा को अपना लें, तो हम भी अपने मन को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी परेशानी हमें तोड़ नहीं पाएगी। इस संदेश के साथ अगले पार्ट में हम सुंदरकांड के और गहरे अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, और कमेंट्स में लिख दें जय श्री राम।